जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे ये सब क्या? सीता के पति का नाम ले लेके बस नाम रहेगा अल्लाह का। मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जंतर मेरी मर्जी। करती है बसेरा, तुमसे चाहिए आजादी, अरे देश को चाहिए आजादी। भगवान राम मंदिर और whatever the fuck, इसमें इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। करप्ट सिस्टम के खिलाफ किस तरीके से काम किया जाता है और उसको ठीक करने के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका सटीक उदाहरण एक बब्बर शेर है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखें। CJP यानी कि चाय जलेबी पार्टी। CJP का आप अगर एजेंडा देखें, फर्स्ट डे से जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है। ठीक है। और जिससे ये इस्तीफा मांग रहे हैं, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो किसको रिपोर्ट करता है? वो रिपोर्ट करता है चाय वाले को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। CJP का एजेंडा है जलेबी की तरह गोल गोल, और ये जिसका इस्तीफा चाहते हैं वो सिर्फ एक चाय वाला ही करा सकता है। इसीलिए CJP कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, चाय जलेबी पार्टी है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और अगर आप CJP का प्रोटेस्ट देखें लास्ट 1 मंथ से, तो प्रोटेस्ट कम, ये पार्टी ज्यादा लग रही है। कभी समोसे की पार्टी, कभी कचौड़ी की पार्टी, कभी चाय की पार्टी, कभी आइसक्रीम, कभी बिरयानी वगैरह वगैरह, हर तरह का मेन्यू यहाँ देखने को मिल रहा है। कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इस पार्टी के जो पोस्टर बॉय है, मतलब बॉय बोलूं गर्ल बोलूं, मतलब है तो बॉय, लेकिन उसकी फीलिंग्स बॉय के लिए है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो इस पार्टी के पोस्टर बॉय हैं नन अदर देन उज्जवल। हमारे दर्शकों के लिए उज्जवल बहन पेश करते हैं एक अहम नगीना। सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। CJP के फाउंडर यानी कि अभिजीत दीप के यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस। इन्होंने जो इंस्टा पर CJP के नाम से पेज बनाया था, उस पर बहुत ही कम समय में आज की डेट में 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 22 मिलियन फॉलोअर्स में से 1000 से 1500 2000 ऐसे लोग हैं सिर्फ जिन्होंने कुछ सोच समझ कर इस पेज को फॉलो किया। अदरवाइज बाकी सब लोग मजे में, अरे कॉकरोच, अरे कुछ नया मार्केट में आया है, तिल चट्टा, अरे कुछ नया आया, चलो फॉलो करो, ऐसे कर करके नहीं तो इनके 22 मिलियन फॉलोअर हो गए। इसमें से बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो एंटी बीजेपी वाले हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो एंटी नेशनलिस्ट हैं। अब ये सुन के कुछ लोगों की चलेगी, लेकिन ये तो सच है। आप CJP के फॉलोअर्स सेक्शन में जाकर पाकिस्तान का फ्लैग डालिए, बांग्लादेश का फ्लैग डालिए, आपको समझ में आएगा कि ये फॉलोअर्स क्या है और कहां से हैं। बस यही सब भरा पड़ा है। इसीलिए सटायर से शुरू हुआ इंस्टा पेज या पार्टी जंतर मंतर तक आते आते इसका टायर पंचर हो गया। अभिजीत दीप के को अमेरिका में बैठ के ऐसा लगा कि 22 मिलियन का सपोर्ट है तो कुछ उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जब ये जंतर मंतर पर आए तो हर दिन आप देखिए कभी 150, कभी 200, कभी 300, इससे ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। तो इनको जो नीट के स्टूडेंट्स थे उनसे सपोर्ट नहीं मिला है, उसका बहुत बड़ा कारण भी है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। CJP के प्रोटेस्ट को अगर आप अन्ना हजारे वाले प्रोटेस्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ पता पड़ेगा कि CJP के प्रोटेस्ट में जरा भी दम नहीं दिखा। CJP का प्रोटेस्ट एकदम सुस्त और थका हुआ प्रोटेस्ट रहा है। बात तो सही है। अगर आप हर दिन देखेंगे तो 100, 200, 300, इससे ज्यादा आपको वहां पर लोग नहीं दिखे, और इन 300 लोगों में भी आम जनता बहुत कम है। हालांकि अन्ना आंदोलन से निकले हमारे केजू भैया ने जो राजनीति की नई और बेहद घटिया परिभाषा लिखी, उसके हम सब शुक्रगुजार हैं। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। केजू भैया निकले थे भविष्य बनाने अपना, और खुद ही पास्ट बन गए। दोस्तों, मैं एक आज भविष्यवाणी करता हूँ, इस CJP के प्रोटेस्ट से भी एक नई पार्टी का उदय होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं।
आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब हमारे केजू भैया जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को और सीजेपी को सपोर्ट करने आया था, तो ये हमारा तिलचट्टा कॉकरोच अब जीत जीत के कितना खुश हो रहा था है? अरे बहुत मौज आ रही थी, ऐसे मस्त गले मिल रहा था केजू भैया से। तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये अब जीत जीत के केजू भैया की राह पर अवश्य चलेगा। अब कहां तक चलेगा ये नहीं कह सकते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा असल में ध्रुव राठी का मुद्दा है। अगर आप ध्रुव राठी का वीडियो सर्च करें तो सीजेपी जब बना था तो ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाकर यह बोला था कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती है तो मैं सीजेपी को सपोर्ट करूंगा। बस तिलचट्टा खुश हो गया, यानी कि अब जीत जीत के उसने अगले ही दिन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। मुद्दा है ध्रुव राठी का और अनशन पर बिठा दिया है सोनम वांगचुक। तो ये अब जीत के क्या कर रहा है भाई? हेलो, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नो 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 मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। सही है भाई, सही है। इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में सबके अपने अपने मुद्दे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उज्जवल और हर्षित। ये दोनों लोग इस प्रोटेस्ट से सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए जुड़े, ताकि ये थोड़े वायरल हो जाए, लोग इनको पहचाने। और इसमें ये सफल नहीं, बहुत ज्यादा सफल हुए हैं। और अब जीत जीत के हमारे इस तिलचट्टे ने इन लोगों को मंच भी प्रदान किया। तो अब पता नहीं हमारा उज्जवल किस किस का मंच ले रहा होगा। हर्षित और उज्जवल का एजेंडा तो सफल हुआ। प्रोटेस्ट में आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि खाना वगैरह ला रहे हैं, वहां पर जो जमा भीड़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इन लोगों का भी मकसद अगर आप देखें तो ज्यादातर करके फेमस होना है, नजर में आना है, मीडिया में आना है, सोशल मीडिया में आना है, बस वही है और इससे ज्यादा नहीं है। इसके अलावा एक भाई साहब है जो पंखा हिला रहे हैं। भाई सुबह के 4:30 हो रहे हैं और ये अंकल को देखो, सबको हवा डाल रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, काम ऐसा करो जिससे किसी को कुछ उसका फायदा भी हो। ये 2 सेकंड का जगह जगह जाके पंखा हिलाने से कौन सा आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? सिर्फ नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। और एक ये भाई साहब, ये भाई साहब मसाज करा रहे हैं। आपने ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट आंदोलन देखा होगा जहां पर मसाज भी हो रही है? वाह क्या सीन है। इस प्रोटेस्ट में जितना नौटंकी हो रहा है, जितना रील वगैरह का ड्रामा ज्यादा है, फेमस होने के लिए लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। और जो मेन मुद्दा है जिसमें छात्रों की जान गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या छात्रों के जो परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनके परिवार को पैसे मिले, ये सब मुद्दे थोड़ा साइड में होके ये सब नौटंकीबाजी ज्यादा चल रही है। जो लोग ये खाना वगैरह बांट रहे हैं, इनको भी लोग सोशल मीडिया पर पहचानने लगे हैं। जो ये चाहते थे उसमें ये सफल है। नेक्स्ट बात करते हैं सीजेपी के महान नेता अभिजीत दीपके के बारे में। अभिजीत दीपके के मन की बात मैं आपको बता देता हूँ। ये तिलचट्टा जो है वो केजू लाइट बनने के सपने देख रहा है, जो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभिजीत को उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है जितनी अच्छी एक्टिंग हमारे ये केजू भैया कर लेते हैं। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस केजू के पास 3 से 4 ऑस्कर है। पकड़ ही नहीं पाया भाई जनता इसको, 8-10 साल तो पकड़ ही नहीं पाई इसको, इतना अच्छा एक्टिंग किया इसने। तो अभिजीत दीपके का जो मुद्दा है मन में, वो है केजू भैया बनना। अब ये बन पाता है, नहीं बन पाता है, क्या कर पाता है, नहीं कर पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे नेक्स्ट है सोनम वांगचुक। देखिए, सोनम वांगचुक को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, उनके काम को भी पसंद करता हूं जो उन्होंने लद्दाख में किया हुआ है। इससे पहले वो प्रोटेस्ट लद्दाख में कर चुके हैं, आई थिंक लास्ट ईयर। वहां पे भी उन्होंने लद्दाख के जो हक थे उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, अनशन भी किया था। उन पर NSA लगा और फिर ये 6 महीने जेल में रहे। उसके बाद ये फिर बाहर आए और फिर सीजेपी के साथ जुड़ गए और अभी वापस अनशन पर फिर बैठ गए। मुझे सोनम वांगचुक से कोई दिक्कत नहीं है, वो जेन्युइन बंदा है, लेकिन वो गलत जगह पर जाकर बैठ गया, यही प्रॉब्लम है। तो सोनम वांगचुक को एक्चुअली लास्ट ईयर जो पैन इंडिया एक्सपोजर नहीं मिला था, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करना और लद्दाख में अनशन करना, इसमें फर्क है। तो सोनम वांगचुक ने सोचा होगा क्यों ना इनका मुद्दा जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और मेरा मुद्दा जो लद्दाख के हक के लिए वो लड़ रहे थे, इसको मिला के मैं दिल्ली जंतर मंतर पर बैठ जाता हूं।
तो क्या है, इससे एक पैन इंडिया एक्सपोजर भी मिलेगा और हो सकता है मेरी जो आवाज वहां उतनी बुलंद नहीं थी वो यहाँ उतनी बुलंद हो। तो वो इस पॉजिटिविटी के साथ यहाँ बैठे थे, लेकिन वो वर्क नहीं किया है, क्योंकि वो जिनके साथ बैठे हैं उनकी इंटेंशंस डे 1 से सबको पता है। और वो आज तक देखने के लिए मिला है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसके पीछे वहां क्या क्या चल रहा है। सोनम वांगचुक का भी एक अपना एजेंडा है दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने का, अनशन करने का, जिसमें वो कितने सफल हुए या नहीं हुए ये तो वक्त ही तय करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजेता दहिया 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 रे टिटिंग टिंग दहिया 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 रे दहिया 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 रे टिटिंग टिंग दहिया दहिया रे। विजेता यार बहुत मुश्किल है यार जो तू करता भाई। इट्स नॉट अ सिंपल जॉब ब्रो, यू क्रेजी ब्रो, यू क्रेजी। जो विजेता दहिया है ये क्या है भाई, छोटे मोटे स्टेज पर कमरे में वो डांस को जो एक्सपोजर चाहिए था, पैन इंडिया ग्लोबल एक्सपोजर, वो इसको नहीं मिल रहा था। इसके लिए इसने सीजेपी को ज्वाइन किया और आप देख लीजिए क्या दबा के डांस किया भाई ने। सोनम वांगचुक वहीं लेटे हुए बेचारे 10-12 दिन से कुछ खाए, उन्हीं के सर पे आगे खड़े होके भाई डांस पे ले जा रहा है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऐसे झेला होगा सोनम वांगचुक, सल्यूट है यार आपको, सल्यूट। मतलब एक तो 10-12 दिन से इंसान ने कुछ खाया नहीं और उसके सामने कोई चालू है। अरे यार कैसे झेल सकते हैं, मानना पड़ेगा भाई। इस बंदे को पैन इंडिया एक्सपोजर मिल गया, डांस में ग्लोबल एक्सपोजर मिला, मैं तो ये कहूंगा। सो ही गॉट इट व्हाट ही वांटेड। दोस्तों मैंने ये जो मुद्दे बताए हैं उज्जवल से लेके विजेता दहिया तक, कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में सबके अपने अपने मुद्दे क्या थे, अगर आप इन मुद्दों से सहमत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को देखें तो इसमें खाना पीना, खेलना कूदना, हंसी मजाक, ये ही सब चल रहा है। प्रोटेस्ट को लेकर जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर पेपर लीक की वजह से बच्चों ने आत्महत्या की हो और उसके लिए आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपका प्रोटेस्ट इस तरह का नहीं हो सकता है। उसमें एक सीरियसनेस होगी, आपका एजेंडा यही होगा, कोई और एजेंडा नहीं होगा। और जो लोग इस दिलचट्टे यानी कि अभिजीत दीपके को सपोर्ट वहां करने भी आए हैं, इक्का दुक्का लोग, तो देखिए कि उनका कैसे मजाक उड़ा रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या होगी, मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान से, अमर भाई उठने तो दो, उठने तो दो यार, वो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं उठने देंगे। मैं जा रहा हूँ मुंह धोने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान से मैं बोला भाई मुंह पर पानी मारने जा रहा हूँ यार। और इसके अलावा सीजेपी के मंच पर जो सबसे घटिया और नीच हरकत हुई है वो ये है कि कुणाल कामरा, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने भगवान श्री राम को संबोधित कैसे किया, सीता के पति। और ये अभिजीत दीपके तालियां बजा रहा है, उसके बाद तालियां बजा रहा है, वाह। और तू चाहता है अभिजीत दीपके कि पूरा देश जो हिंदू देश है, ज्यादातर करके यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो तेरा समर्थन करें, सपोर्ट करें। ये सब सुनने के बाद राइट, और तेरे उसी मंच से अल्लाह को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बस अल्लाह का नाम रहे। वाह। मुझे एक चीज बता, यहाँ पे हो क्या रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है या हिंदू के जो आराध्य हैं उनका मजाक, उनका अपमान करवाना है? ये सब कर रहा है तू। कि जिसने तो सनातन धर्म पर कुछ भी गलत चीज की है, कुछ गलत कहा है, कुछ गलत किया है, इतिहास देख ले, नामो निशान मिट गया है उसका, तेरा भी मिटेगा। और इस हथनी की औलाद कुणाल कामरा को मेरा यही संदेश है कि अगर तेरे को कॉमेडी नहीं आती है, अगर तुझे किसी मंच से बोलना नहीं आता है, तो सनातन धर्म पर ओझी टिप्पणी करना बंद कर दे। चौराहे पर बैठ, कटोरा लेके भीख मांग, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तेरे वही दिन आने वाले हैं। दोस्तों यही वजह है कि इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में लोग इनसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। अगर इनके इंटेंशंस अच्छे होते, अगर ये लोग जेन्युइन होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हजारों स्टूडेंट्स इनके साथ जुड़ते, वहां बैठते और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते। लेकिन इनको तो नौटंकी करने का शौक है, तो करो नौटंकी। देखिए मैं खुद चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हर साल पेपर लीक होता है और कई सारे स्टूडेंट पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, तो इसकी जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। सीजेपी बनने से पहले ही सोशल मीडिया पर जो ऑथेंटिक यूट्यूबर्स हैं या जो फेमस टीचर्स हैं, वो लोग पेपर लीक के मुद्दे पर बात कर रहे थे। मजे की बात देखिए, जब इतना बड़ा मुद्दा ऑलरेडी देश में चल रहा है पेपर लीक को लेकर, इस्तीफा को लेकर,
उसी टाइम पर फिर महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो जाता है। मतलब कोई सिंसियरिटी नहीं है। ऑलरेडी नीट के पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, तो कहीं और पेपर अगर होना है तो भाई उसको तो बचाओ, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो जाता है। मतलब क्या बेशर्मी है, कोई जवाबदेही नहीं है किसी सरकार की, किसी मिनिस्टर की, कुछ नहीं होता। पेपर लीक हो गया, बात खत्म। नेताजी को क्या कुर्सी का लालच है, अगर कोई मरता है तो मरता रहे, हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुद्दे पर बोलते नहीं है, सिर्फ अपनी मन की बात करनी हो तो एक एक घंटे करते हैं, सुनो बैठ के, लेकिन जनता की मन की बात पे वो कुछ नहीं बोलते। ये ठीक नहीं है। एक तो आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के साथ भी किसी मिनिस्टर को भेजकर कोई बात की जा सकती है ताकि ये प्रोटेस्ट खत्म हो, लेकिन नहीं, ये कोई सीजेपी का या कुछ यूट्यूबर्स का या टीचर्स का मुद्दा नहीं है। ये पूरे देश का एक जेन्युइन मुद्दा है कि पेपर लीक क्यों होता है। हर साल हर बार कितना पेपर लीक होता है भाई, स्टूडेंट्स की इतनी मेहनत होती है, आप पेपर लीक करके बेड़ा गर्क कर देते हो। तो ये हर किसी का मुद्दा है भाई, इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? तो प्रधानमंत्री जी जो आपको वोटर्स वोट दे रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि आप इस पर बोलें। तो आप बोले तो कुछ नहीं, आग में घी डालने का काम और किया। जब धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे आया तो आप लिख रहे कमेंडेबल वर्क। वाह यार, देखो मैं सही बताऊं मोदी जी, थोड़ा घमंड तो यार आ गया था। तो किसी भी मुद्दे पे आप एकदम चुप्पी रख लें, नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं। इतनी मेहनत करके इतने सालों से बीजेपी ने जो पावर हासिल की, आप लोगों ने किए हैं, बहुत बड़े और अच्छे काम किए, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना कुछ टाइम से चुप्पी, कुछ नहीं बोलना है, ये सब ठीक नहीं है। ये सब आपको नुकसान पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। समय रहते ग्राउंड पे देखिए, जनता जो वोट आपको करती है और जो नहीं भी करती है, वो आपसे क्या सुनना चाह रही है। उनका सुनने के बजाय, उस पर कुछ बोलने के बजाय, आप अपने मिनिस्टर्स को जो कि सही में सही काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके बस का नहीं है, और आप एक कमेंडेबल वर्क लिखेंगे ना, तो ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। इसको नोट कर लीजिए। सोनम वांगचुक से कोई डायलॉग करने के लिए किसी मिनिस्टर को तो भेजा नहीं कि उनकी बात सुन लें, उनकी क्या शर्तें हैं वो सुन लें, कुछ बीच का रास्ता निकाल लें। उसके बजाय आपने सोनम वांगचुक को जगह से ही उठा लिया। कोर्ट ने तो ऐसा नहीं बोला था, कोर्ट ने मॉनिटर करने बोला था, सोनम वांगचुक को वहां से उठा के अस्पताल में भर्ती करने के लिए नहीं बोला था। तो जब इस तरह की आप चीजें कर रहे हो, एक तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ऊपर से कमेंडेबल वर्क बोल रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को, उसके बाद कोई डायलॉग करने की वजह सोनम वांगचुक के साथ आप सोनम वांगचुक को वहां से उठा ले रहे हो, तो ये जो सब कर रहे हैं ना, ये तो भाई आपको ले डूबेगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि करप्ट सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, जमीन पर कैसे काम किया जाता है और उसको सुधारने के लिए किस हद तक जाया जाता है, उसका सटीक एग्जाम्पल थे हमारे शहीद भरत तिवारी जी, जो कि बिहार के थे। समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे उतर जाने में है। मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र या कभी आजाद में दिखूंगा। कोई शब्द आखिरी लिखना हो तो इनकलाब ही लिखूंगा। भरत तिवारी जी के आप फेसबुक पर वीडियोस देख लीजिए जो वायरल हुए थे, उसमें वो गांव वालों के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, अधिकारियों के ऑफिस में जाके मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, परेशानी जो चल रही है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब सिस्टम करप्ट था, सिस्टम ने उनको इतना स्ट्रगल कराया, वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए, तब जाके उन्होंने जो कदम उठाया वो हालांकि गलत था कि उन्होंने हथियार ही उठा लिया। फिर जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ, वो चीजें थोड़ी गलत हो गई, लेकिन उनकी जो वॉइस थी वो एक सच्चाई थी। वो जो काम कर रहे थे वो काम एकदम निस्वार्थ था, उसका इंटेंशन बहुत ज्यादा सही था, लेकिन तरीका जो है वो थोड़ा गलत हो गया, जिसकी वजह से उनकी वॉइस को दबा दिया गया और फेक एनकाउंटर किया गया बिहार के अंदर। शर्म और जाहिलगिरी की हद थी। वहीं दूसरी तरफ ये तिलचट्टा अभिजीत दीपके, इसके इंटेंशंस बिल्कुल सही नहीं, जरा भी नहीं है। ये बंदा एक्सपोज डे 1 से खुद को कर रहा है और आगे भी ये फुल एक्सपोज खुद को ही करेगा। वैसे तो अभी तक समझ में आ ही गया है ये क्या करने आया है यहाँ पर विदेश से इस देश में, लेकिन इसका जो तरीका है, हालांकि उसमें नौटंकी, मजाक, ड्रामा यही सब चल रहा है, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, इसीलिए ये जिंदा है और हमारे भरत तिवारी जी को फेक एनकाउंटर करके मार दिया और उनकी वॉइस को दबा दिया। ये है सिस्टम। ऐसे सिस्टम का हम क्या करेंगे? और मुझे पूरा भरोसा है शहीद भरत तिवारी जी का ये बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हाल ही में जंतर मंतर पर लकी विष्ट जी ने भरत तिवारी जी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट चालू किया। मात्र 28 साल की उम्र में जो भरत तिवारी जी ने सामाजिक कार्य किया और जिस तरह की हिम्मत उन्होंने दिखाई,
उसको मेरा सलाम। और तिल चट्टे अभिजीत दीपके को मेरा। देखिए, अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है और उनके फेलियर की वजह से समाज का नुकसान हो रहा है, लोगों की जान का नुकसान हो रहा है, तो समय समय पर प्रोटेस्ट जरूर होने चाहिए। अदरवाइज ये नेता लोग हर चीज को ग्रांटेड ले लेंगे और जो मन में आएगा वो करेंगे। सो जेन्युइन प्रोटेस्ट की तो नीड है इस देश को, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर कॉमेडी, नौटंकी और ये ड्रामा पहली बार देखने को मिला है। 12 दिन से भूखे ये बच्चे, 12 दिन से भूखे सर, 12 दिन से भूखे। ओ चांदनी से रात देख टाइम 12:30 छोरे डटती ना जाल काले टाप गई मैं 18 छोरे अल्लड़े बहुत भूख लगी से कवारा छोरे। यहाँ पे देखो, इधर भीड़ लगी हुई, इधर मैट पे सब बैठ के खाना ही खा रहे हैं। यहाँ चाहिए ना कमाई तेरी आग दे दे काम में। तिलचट्टे अभिजीत दीपके कॉमेडी के लिए कपिल शर्मा और समय रैना का शो ही काफी है। तू क्यों कॉमेडी और नौटंकी कर रहा है प्रोटेस्ट के नाम पे भाई? देखिए, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। ध्रुव राठी चाहता है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कहां से? जर्मनी से। अर्पित चाहता है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। और सीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं वो कहां से हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश से। मतलब इससे बड़ा मजाक तो और क्या ही हो सकता है। जबान न लड़ा, जबान न लगा सकते हो तो लगा सकते हो। मैं खुद इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ 20 छपरी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना काम ढंग से नहीं किया है, बार बार पेपर लीक हो रहा है और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, आई होप आपको सीजेपी का पूरा प्रोटेस्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी कोई राय है, आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमजोर हुए यहाँ पर? बिल्कुल नहीं सर, माँ अपने हाथ से घर का खाना बनाकर ला रही है, तो मेरा तो मोटिवेशन बढ़ते जा रहा है। सो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इसको यूज मत करिए प्लीज। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से।